हाय दोस्तों, आप सभी को स्वागत है एक बार फिर से एग्जाम वाले चैनल पर। दोस्तों, सेट 6 जो बीपीएससी एडीओ का जो चल रहा है रुक्मणी का, उसका प्रश्न संख्या 30 है। इसमें क्या बोल रहा है प्रश्न, तो चलते हैं हम प्रश्न की ओर। दोस्तों, ए और बी के बीच एक चुनाव में डाले गए प्रत्येक 5वें मत को मशीन द्वारा अमान्य के रूप में चिन्हित किया गया, यानी रद्द के रूप में चिन्हित किया गया। कहने का अर्थ दोस्तों, प्रत्येक 5 वोट में से 1 वोट को रद्द कर दिया गया। ओके, शेष मतों में यानी जितना वोट पड़ा उसके हिसाब से प्रत्येक 5वां वोट रद्द किया गया। और शेष मतों में ये जो है 2500 मतों के अंतर से या डाले गए कुल मतों के 10% के अंतर से चुनाव जीत जाता है। कहने का मतलब दोनों एक ही चीज बोल रहा है, या तो 2500 मतों के अंतर से जीत रहा है दोस्त, या तो कुल डाले गए मतों के 10% के अंतर से। तो दोस्तों, यदि अमान्य मतों में से 90% बी के पक्ष में होता तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनाव का नतीजा होता। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। इस पेज में सॉल्यूशन करना पॉसिबल नहीं है दोस्तों, हम नेक्स्ट पेज की ओर अग्रसर होते हैं। तो दोस्तों, ये जो है कुल मतों का, यानी मान लेते हैं कि कुल मत क्या है, x है। दोस्तों, मान लेते हैं कुल मत x है, और x का जो 10% जो है बाबू किसके बराबर होगा, जो अंतर से जीत रहा है ये 2500 है। तो दोस्तों, तो क्या होगा, प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100 आएगा, 10 10 में 100, यानी बाबू x बराबर जो आया 25,000। दोस्तों, ये जो 25,000 जो है दोस्त, ये क्या है, कुल मत। क्या है दोस्त, कुल मत है। क्या है, 25,000 है। अब क्या बोलता है दोस्त कि इसका प्रत्येक 5वां वोट रद्द कर दिया गया। प्रत्येक 5वां वोट रद्द करने का मतलब कि आप इसमें 5 से डिवाइड दीजिए, यानी दोस्त 5,000 जो वोट है उसको रद्द कर दिया गया। अब शेष वोट कितना बचा दोस्तों, 20,000। दोस्तों, इस 20,000 में एक भी मिला होगा और बी को भी मिला होगा। बाबू, एक को कितना अधिक मिला था, 2500, क्योंकि 2500 चुनाव जीत गया था ना, तो 2500 साइड कर दीजिए। अब उसके बाद दोस्तों दोनों का बराबर मिला होगा, तो 20,000 में से यदि हम 2500 घटाते हैं दोस्त तो कितना बचता है, तो 17,500। अब इसका हाफ कीजिए दोनों के, तो 17 का हो गया 8.5 उन्हें 500, यानी 875, यानी 8,750 वोट दोनों को मिला होगा बराबर बराबर। अब इसके बाद एक को कितना मिल गया दोस्त, वोट टोटल कितना मिल गया, 11,250, यानी 2500 तो जीत ही गया। उसके बाद जो 17,500 बचा उसमें तो दोनों को हाफ हाफ मिला होगा। अब देखते हैं उसके बाद जो प्रश्न बोलता है लास्ट में कि यदि जो अमान्य वोट हुआ था उसमें यदि बी के हक में यदि 90% जाता है तो विकल्प का नतीजा क्या होता। तो दोस्तों, अमान्य कितना हुआ है, 5,000 हुआ है ना। अब हम 5,000 का 90% कितना आएगा दोस्तों, 4500। ये दोस्तों 4500 कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा। ये क्या बोल रहा है, यदि जो अमान हुआ यदि उसका 90% यदि जो वोट है यदि वो बी के पक्ष में यदि रियल में यदि कन्वर्ट होता तो स्थिति क्या होता। अब हम 4500 इसमें ऐड करेंगे, कुछ है नहीं, केवल इसमें घुमा दिया खिलवाड़ी की यार, 13,250। अब उसके बाद बोलता है विकल्प में क्या था दोस्तों, चलते हैं पीछे एक बार। विकल्प में क्या था कि बी 3% से जीतेगा, तीर चिन्ह ऊपर का मतलब कि जीत रहा है। बी 8% से जीतेगा, ए 3% से जीतेगा, और ए 8% से। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने पेज की ओर, जिस पेज में हम थे दोस्तों। तो बी को तो मिल गया टोटल वोट कितना, 13,250 में। तो बाबू इसको कितना अंतर से जीत रहा है ऐसे, अब 2,000 के अंतर से जीत रहा है दोस्तों।
बाबू तो कितना परसेंट से जीता, तो 2000। टोटल वोट कितना पड़ा था दोस्तों, 25,000। परसेंटेज निकालना है, 100 से गुना कर दीजिए, 3 शून्य खत्म, 25 चौके 100, यानी 4 दूनी 8, यानी बी दोस्तों 8% से जीत जाएगा। जो बी जो है 8% से इस चुनाव को जीत जाएगा। जब क्या, तो अमाउंट वोट का यदि 90% उसको पक्ष में होता तब। कोई दिक्कत है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न संख्या 31 की ओर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 31 बोलता है, दो इनलेट पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 30 मिनट और 36 मिनट में भरते हैं। शुरुआत में केवल एक को 10 मिनट तक, कितना दोस्तों, केवल एक को 10 मिनट तक के लिए खोला जाता है। एक को कितना दोस्तों, 10 मिनट तक के लिए खोला जाता है, और 10 मिनट के बाद एक को बंद कर दिया जाता है, यानी ए 10 मिनट तक काम किया, और बी को खोल दिया जाता है। जैसे ही हम ए को बंद किए फिर बी को खोलें, तो बी टंकी को शेष भाग को कितने समय में भरेगा। दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। दोस्तों चलते हैं, इसको बनाते कैसे हैं देखते हैं। दोस्तों एक ए है, एक बी है। ए की क्षमता है 30 और इसका क्षमता है 36। तो दोस्तों यानी दोनों मिलकर कितना कर सकता है कितना, 180 यूनिट। बाबू इन दोनों का 36 और 30 का निकाल लो एलसीएम, 36-30 का दोस्तों निकाल लो एलसीएम, 180 आएगा। तो दोस्तों ए 1 मिनट में कितना रोटी खाएगा, मान लो कि 180 क्या है, रोटी है, रोटी इन लोग खा रहा है, ठीक। तो बाबू ए 1 मिनट में कितना रोटी खाएगा, 6 रोटी। अभी बाबू कितना खाएगा, 5 रोटी। लेकिन ए कितना देर तक रोटी खाया दोस्तों, 10 मिनट तक। तो दोस्तों ए कितना रोटी खा गया, 10 छक्का 60 रोटी। दोस्तों ए कितना रोटी खा गया, 10 छक्का 60 रोटी, 10 गुने 6, यानी दोस्तों ये 60 रोटी खा गया, तब बचा कितना दोस्तों, तो 120 रोटी। जब ए 60 रोटी खाया तो एक अब नहीं खाया, क्योंकि अब उसका मुंह बंद हो गया। अब बी खाएगा, तो बाबू बी की क्षमता 1 मिनट में कितना रोटी खाने का है, 5 रोटी। तो बी 120 रोटी जो बचा है वो कितने मिनट में खाएगा, तो 5 से भाग दे दीजिए दोस्तों, 24। यही 24 आपका आंसर है। कितना आसानी से बनेगा, कुछ था एकरा में।